तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑनलाइन भी क्लास ऑप्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी, ठीक है। और आपको पहले करिकुलम दिखा दूँ। टेस्टिंग स्टडी मटेरियल मैनुअल टेस्टिंग, आपको मैं आपकी ईमेल आईडी आपकी भेजिए, कॉपी। नोट्स आपको मैनुअल टेस्टिंग के आपकी आईडी पे एंटर करोगे, शेयर विथ मी में जाओगे तो वहां पे फॉरएवर दिखेंगे आज की बात। नोट्स में अपडेट भी करता रहता हूँ, अपडेट करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। सभी बच्चों को इस तरीके से नोट यहाँ पे शेयर कर रखे, ठीक है। पहले ओवरव्यू की बात करते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे और प्रोग्रेशन कैसा होता है, इससे पहले एक बार टेस्टिंग। सबसे पहले आपको क्या सीखनी होती है, चाहे कोई भी टाइप की टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको फंडामेंटल सीखने हैं मैनुअल टेस्टिंग से। ये ज्यादा सेशन थ्योरेटिकल होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स फंडामेंटल सीखते हो, टेस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, डिफेक्ट क्या होता है, बग्स क्या होते हैं, रिग्रेशन क्या है, सैनिटी क्या है, स्मोक क्या है, एडाइल मॉडल्स क्या है, जीरा क्या होते हैं, बग क्या होते हैं, जो टेस्टिंग का पूरा इन्वायरमेंट है ना, वो सारा सीखना होता है, क्लियर। वो सारी कॉन्सेप्ट मैनुअल टेस्टिंग में। फिर टेस्ट केस लिखना, टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं, टेस्ट सिनेरियोज कैसे ढूंढते हैं, वो सब सीखेंगे फिर आपको ऑटोमेशन सीखनी है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है। सपोज आप सेलेक्ट करते हो जावा या पाइथन। वैसे मार्केट में सी शार्प से भी होती है, बट ज्यादातर जावा और पाइथन चलती है। ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते जाते हैं जावा पाइथन के आते हैं, तो आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं फिर उसकी क्लासेस होती है, ठीक है। फिर हम सेलेनियम सीखते हैं, ऑटोमेशन। सेलेनियम क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब कोड लाइब्रेरी है, रेडीमेड कोड बना हुआ है। जावा से या पाइथन से कमांड देके उस लाइब्रेरी को हम अपने पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, क्लियर है। इतना समझ में है। तो यहाँ पे लैंग्वेज, चाहे जावा ऑप्ट करो चाहे पाइथन ऑप्ट करो, वो अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से आप कर सकते हो। जो हमें सीखना होता है प्रोग्रामिंग के बाद वो सेलेनियम है। इस सेलेनियम को कैसे यूज करना है, क्लियर। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग मतलब कि जो फंडामेंटल्स हैं टेस्टिंग के वो हमें सीखने, क्लियर। फंडामेंटल्स में हमें क्या सीखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, क्यों होती है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के मॉडल्स, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है, मैनुअल टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है, ब्लॉक बॉक्स टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, ठीक है। टेस्टिंग टेक्निक्स, जैसे अभी बच्चे ने किसी ने भेजा ही था, टेस्ट केस लिख के भेजे थे उसने वेबसाइट के, ठीक है। कोई भी जो टेस्ट केस लिखते हैं हम, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, कोई कौन से टेम्पलेट में हम टेस्ट केस लिखते हो, टेस्ट केस लिखना सीखना होता है। उसके लिए आपको बेसिक एक्सेल्स आनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेल आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती तो एंट्री करते समय बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन बेसिक एक्सेल आनी चाहिए। फिर टेस्टिंग टेक्निक्स, टेस्ट मैनेजमेंट, डिफेक्ट ट्रैकिंग, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। इतना तो मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग का दूसरा पार्ट होता है टीबी टेस्टिंग, डेटाबेस की टेस्टिंग करना, ठीक है। तो उसमें हम सिक्वल सीखते हैं, सिक्वल लैंग्वेज, ठीक है। और डेटाबेस टेस्टिंग सीखते हैं, डेटाबेस की टेस्टिंग कैसे की जाएगा। सिक्वल अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए,
क्लियर। ये हमारा क्या होगा, वर्क होगा। 60% थ्योरेटिकल है, 30-40% प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपका टेस्ट केस बनाना, डिफेक्ट लॉक करना, ठीक है, डेटाबेस टेस्टिंग, ये प्रैक्टिकल वर्क है। बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो थ्योरी है, आपको उसको समझना है कि टेस्टिंग होती क्या है, कैसे होती है। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो पूरे प्रैक्टिकल है, ऑटोमेशन पूरा प्रैक्टिकल है। जो मैनुअल टेस्टिंग का स्टार्टिंग का पार्ट है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये जब आप टेस्ट केस लिखोगे, अभी मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा टेस्ट केस लिखने की, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों उन सारी चीजों को समझना है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर देता है, वो नहीं होनी चाहिए, उसमें जो सॉफ्टवेयर रहते हैं डिबग। ठीक है, आप उस कोड को चेक करोगे। जैसे जो डेवलपर जो कोड लिखा है, जो उसने वेबसाइट है कुछ ऐसे बनाई है, तो वो उसके अंदर कुछ भी लिख के देखते हैं, कुछ सर्च करेंगे तो कई बार हो रही नहीं हो रहा। ठीक है, पहला चीज, आप कोड को चेक नहीं करते हो। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को चेक करते हो, ने करेक्ट बोला। क्योंकि कोड हो सकता है आपने जावा में लिखा हो, तो आपको जावा आनी चाहिए तभी आप चेक कर पाओगे। उसने पाइथन में लिखा हो तो डिपेंडेंसी बन जाएगी। तो जो टेस्टर होते हैं वो कोड को चेक नहीं करते हैं। ठीक है, वो किसको चेक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। वो कोड जब वो चलेगा, बिल्ड होगा सर्वर पे, ठीक है, तो उस कोड को चेक करेंगे। अब प्रोसेस इस तरीके से होता है। अभी इसके बाद एसडीएलसी पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जो कोड डेवलपर होते हैं, डेवलपर बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 सबको नाम दे देते हैं। 4 डेवलपर ने मिलकर काम किया, ठीक है, इन्होंने कोड लिखा है। ये अपने कोड को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, अब मर्ज करके ये एक सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर देंगे और सर्वर को बिल्ड कर देंगे। बिल्ड करके आपको क्या दे देंगे, एक सॉफ्टवेयर दे देंगे। क्लियर है। तो जो जो बिल्ड आई होगी, जो भी कोड आया होगा, थोड़ा फ्रेश कोड होगा। 4 लोगों ने, अब तो हम 4 लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है 40 हो 400 अलग अलग दुनिया में टीम बैठी हो, तो उन लोगों ने अपने कोड लिखे हैं, उस कोड को मर्ज किया है। क्लियर है। कोड में होता है लॉजिक बहुत सारा, आधा किसी ने लिखा हुआ, आधा किसी लिखा हुआ। जब वो पहली बार मर्ज हुआ है, अलग अलग लोगों का कोड है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, बग्स आते हैं। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं, उन बग्स को ढूंढते हैं, कहीं ने गड़बड़ तो नहीं छोड़ दी। क्लियर। ये ओवरऑल फंडामेंटल होता है कि टेस्टिंग हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। सिर्फ बग नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस को ठीक करना, हमें उसमें गलतियां नहीं ढूंढनी है, हमें ढूंढना है कि वो कितना सही है। क्लियर है। अभी पैरामीटर्स पढ़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि हम कोड को चेक नहीं करते, हम किसको चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर। हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज कितनी सही है। अब जो हम बोल रहे हैं कि कितनी सही है, उससे कुछ पैरामीटर तो होंगे सही होने के। ठीक है, कुछ पैरामीटर जैसे रिलायबल, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर कितना भरोसेमंद है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। भरोसा करने का मतलब है कि उस पर डिफेक्ट कम आए। जैसे सपोज मैंने आज यूपीआई ऐप डाउनलोड किया, 100-200 रुपए की पेमेंट करके देखी, भी तो मुझे भरोसा ही नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ, तो स्मॉल पेमेंट करूंगा। इसलिए मैंने बड़ी पेमेंट करी, वो अटक गई। तो फिर मेरे दिमाग में हो जाएगा, यार बड़ी पेमेंट अटक जाती, नहीं करनी। हो सकता है वो 1 लाख में एक ही केस हुआ हो, लेकिन जिसके साथ हुआ होगा वो तो मान लेगा ना।
और दूसरों को भी ये बताएगा यार पेमेंट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? तो जो रिलायबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्केलेबल। सॉफ्टवेयर को इंक्रीज या डिक्रीज करना कर सके, उसके कारण उसमें डिफेक्ट ना आए। कोई भी कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाती है, जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो अपने सारे यूजर को सारी फंक्शनैलिटी नहीं देती। समझ रहे हो? जैसे मैंने कोई पोर्टल बनाया ऑनलाइन एग्जाम के लिए, कि कोई इसमें अब क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकता है, बच्चों के साथ ऑनलाइन एग्जाम कर सकता है, ऑनलाइन चेकिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर बना दिया। लेकिन किसी स्कूल को चाहिए कि वो सिर्फ पेपर बनाए ऑनलाइन, और पेपर प्रिंट करके बच्चों को दे दे, ऑनलाइन कंडक्ट ना करवाए, तो मैं उसको सिर्फ उतना मॉड्यूल दूंगा, बाकी दोनों मॉड्यूल बंद कर दूंगा उसके। अरे बस सुनिए, कस्टमाइज करना। कोई मेरा पेड यूजर है तो मैं उसको 10 फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ, कोई मेरा फ्री यूजर है मैं उसको 2 ही फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ। स्केल कर पा रहे हैं, डिक्रीज कर पा रहे हैं, स्केलेबिलिटी। क्लियर है? तो वो बैक एंड पे होता है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्लगइन्स होते हैं, उनको हम ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। तो बटन होते हैं ना, वैसे मैं कोड में कोई लॉजिक लगाता हूँ ऑन एंड ऑफ। या उसके ऊपर हमें कोई सॉफ्टवेयर और बिल्ड करना है, एक लेयर और बनानी है, 10 मॉड्यूल बने, 11 और बनाना है। तो जब हम बना रहे हैं तो पीछे की तो वो चीज खराब नहीं हो रही, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। इंक्रीज या डिक्रीज करने को स्केलेबल कहते हैं। अब हम पहले बने बनाए सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है सॉफ्टवेयर की कि वो स्केलेबल होना चाहिए। पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि वो अलग अलग डिवाइस पे चल जाए, क्योंकि हर डिवाइस का स्क्रीन साइज अलग होता है। ठीक है? जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर बनते हैं, कि डिवाइस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। डेवलपर इस तरीके से कोड लिखते हैं, तो बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। क्लियर? जैसे कोई भी वेबसाइट है, अगर आप उसको ओपन करोगे, यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत अच्छी वेबसाइट है जो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है? अगर किसी वेबसाइट को मैं, डेवलपर टूल है, यहाँ पे आता है ऑप्शन, मैं इसको मोबाइल पे चलाऊंगा जिसकी मोबाइल की स्क्रीन सपोज इस डायमेंशन की है। सपोज आईफोन, आईपैड प्रो में चलाऊंगा तो ये ऐसे दिखेगी मुझे आईपैड में। टेस्ट ऐसे नहीं किया जाता, टेस्ट आईपैड में खोला जाता है, आईपैड में टेस्ट किया जाता है, ये सिर्फ एक डेमो वर्जन है। इसलिए तो आईपैड में चलाओगे ना आपको ऐसे दिखेगा। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी फोल्ड मोबाइल होगा उसमें इस तरीके से वेबसाइट चलेगी, मोबाइल में ऐसे में ऐसे चलेगी। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है, वेबसाइट अपने हिसाब से अपने स्क्रीन साइज को सपोर्ट कर रही है। इसलिए देखो, अपने आप उसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है? इसको बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्सिवनेस। ये स्क्रीन में भी होता है, और पोर्टेबिलिटी मतलब हम अलग अलग डिवाइसेस में इसको चला के देखें, हम अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग डिवाइसेस में टेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबल है नहीं, वो विंडोज पे भी चल पा रहा है, मैक पे भी चल पा रहा है, ठीक है, मोबाइल पे भी चल पा रहा है, बड़े स्क्रीन पे भी चल पा रहा है। फिर है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्टवेयर के टर्म में, कि हम सॉफ्टवेयर में कोई प्लगइन बनाया, पेमेंट गेटवे बना दिया। पेमेंट गेटवे मतलब जिसके थ्रू लोग पेमेंट कर सके। तो मैंने सपोज ड्यूकैट की वेबसाइट के साथ अटैच कर दिया, तो भी वहां से भी पेमेंट हो सकती है। किसी और इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट बनाई, मैंने वहां से भी अटैच कर दिया। जैसे आप यूपीआई देखते हो, विंडो देखते हो ना, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आता है, या फिर वो पेमेंट गेटवे वीजा का वो सेम ही रहता है। क्लियर? तो वो क्या है, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। फिर है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है इजीनेस, कि आप उस एप्लीकेशन को कितनी आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज किए वैसे जो डेली बेस में हम यूज करते हैं? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये बहुत आसान है यूज करना, छोटे छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। तो जितनी यूजेबिलिटी ज्यादा होगी उतने यूजर ज्यादा आएंगे। तो जब हम
टेस्ट करते हैं तो ये भी देखते हैं एप्लीकेशन ठीक तो चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा टफ हो गया यूज करना, तो लोग उसको कम यूज करेंगे। तो ये क्या चीज टेस्ट कर रहे हैं, करेक्टनेस। टाइम तो बना के लिख तो रहा है, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। कौन यूज करेगा, कोई नहीं करेगा। तो फंक्शनैलिटी तो चेक करी हमने, यूजेबिलिटी भी चेक करी। अरे फिर समझे। तो जब हम करेक्टनेस बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ बग नहीं देखना है। क्लियर। तो ये थ्योरेटिकल किस डेफिनेशन है कि क्या सॉफ्टवेयर के पैरामीटर होते हैं वो कंसीडर होने चाहिए। क्लियर। दूसरा जो इंडस्ट्रियल डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू फाइंड वेदर इट satisfy the यूजर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे, किसी ने हमसे बनवाया होगा, या हमारी कोई प्रोडक्ट होगा हम खुद की रिक्वायरमेंट से बना रहे होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होती है कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। उसको पहले से डॉक्यूमेंट किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्लियर। उसमें कैसा सॉफ्टवेयर बनेगा, उसका बिहेवियर कैसा, वो लिखा जाता है। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं। जो एसआरएस में लिखा है वो है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऐसा होना चाहिए। जब हम चेक कर रहे हैं वेब अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो कौन सा बिहेवियर है, वो एक्चुअल बिहेवियर है। तो एक्चुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बराबर होना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर ठीक है, वरना एरर है, बग है। ये इंडस्ट्रियल डेफिनेशन है कि वो वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे फंक्शनैलिटी की वो चल रही है सही से, जैसा क्लाइंट ने बोला है वैसा। क्लाइंट ने बोला दो, दो प्लस दो पांच होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, उसको कैसा चाहिए, हो सकता है वो 1% इंटरेस्ट लगा रहा हो उस पर। तो हमें देखना है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा काम होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। बिल्कुल। तो टेस्टिंग क्या है, प्रोसेस है वेरीफाई और वैलिडेट करना फंक्शनैलिटी। यही काम हमें करना है, तो सारे समझना है और टेस्ट करके देखना है। दोनों ठीक है। ठीक है। क्लियर। टेस्टिंग तो समझ में आ गई। अब टाइप। टेस्टिंग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है। एक है मैनुअल, दूसरी है ऑटोमेशन। मैनुअल मतलब ये चेक करने का प्रोसेस है, हम बाई हैंड कर रहे हैं, क्लिक क्लिक करके देख रहे हैं, मैनुअल। और उसी सबको चेक करने के लिए ऑटोमेशन कोड लिख दिया, दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है। अब जो मैनुअल टेस्टिंग है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। ठीक है। मैनुअल जब हम कोड में जाके चेक करते हैं, जो लोग, ये सिर्फ डेवलपर के लिए नहीं या वो टेस्टर के लिए नहीं है, जो लोग सॉफ्टवेयर कोड लिखा है उस कोड को चेक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसको कौन करता है, डेवलपर लिखता है, डेवलपर चेक करता है कि डेवलपर ने सही से काम किया नहीं किया है। उस टेस्टिंग को बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जो आप कह रहे थे तो कौन सी टेस्टिंग थी, व्हाइट बॉक्स। वो कौन करता है, वो डेवलपर ही करते हैं। कोड लिखने के बाद यूनिट कोड लिखते हैं उस कोड को चेक करने के लिए, या उनके जो पीयर होते हैं, जो कलीग होते हैं, सीनियर होते हैं, वो कोड को क्रॉस चेक करते हैं कि वो ठीक से लिखा है नहीं लिखा है। दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कि आप कोड में जाके चेक करो, जैसे लैपटॉप है, मैं आपको दूंगा कि इसको लैपटॉप को भी टेस्ट करो, तो कैसे करोगे आप बटन दबा के देखोगे ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। विंडो लोड करके देखोगे, साउंड सिस्टम देखोगे, ब्राउजर चला के देखोगे। तो इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अंदर कैसे वो काम कर रहा है हमें नहीं पता, काम कर रहा है हमारे लिए इनफ है। लेकिन अगर मैं खोल के देखूं पार्ट्स सही से लगे हैं नहीं लगे हैं, इतने वोल्ट के लगने चाहिए थे उतने वोल्ट के लगे हैं, सही जगह प्लेस हुआ है नहीं हुआ है, वो क्या हो गई, व्हाइट बॉक्स। जब आप उसके प्रोसेस में चले जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है उसको देखते हो,
तो वो क्या होती है? व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कि मैं इनपुट दूं और मुझे आउटपुट मिले। मैंने इनपुट दिया, मैंने बटन दबाया, मुझे पता है इस बटन दबा के ऑन हो जाता है, ऑन हो गया तो मेरा काम खत्म। ये कौन सी टेस्टिंग है? ब्लैक बॉक्स। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं वो कैसे टेस्टर होते हैं? ब्लैक बॉक्स। आप कौन से टेस्टर होगे? ब्लैक बॉक्स टेस्टर। फिर व्हाइट बॉक्स कौन से होते हैं? डेवलपर्स। आप कौन से होगे? ब्लैक बॉक्स। आपको नहीं पता है प्रोग्रामिंग पाइथन में लिखा है, जावा में लिखा है, कैसे लिखा है, लॉजिक कैसे बनाया है, कोटिक से लिखा है, लिखा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, दैट्स इट। कोड का एक्सेस होगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ऑटोमेशन के लिए, जब आप ऑटोमेशन करोगे तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ठीक है। ग्रे बॉक्स वो होते हैं जिनको व्हाइट बॉक्स भी आते हैं, ब्लैक बॉक्स भी आती है। जो सीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, दोनों चीज को ट्रेन कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कौन सा टेस्टर बनेंगे? ब्लैक बॉक्स। नहीं, जो हम जो ऑटोमेशन से टेस्ट करेंगे उसमें भी कोड को टेस्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो वेबसाइट को ही टेस्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो हम कैसे टेस्टर होंगे? ब्लैक बॉक्स ही होंगे। जो कोड को टेस्ट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करेगा, क्या कैसे करें, वो वाइट। तो हम ब्लैक बॉक्स ऑटोमेशन में भी करेंगे, क्या करेंगे? तो वेबसाइट को ही टेस्ट, कोड को टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो हम सीखेंगे वो दो पार्ट की होती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मतलब कि जैसे कोई वेबसाइट मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया और उसमें चेक कर रहा है, सर्च बटन सही चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पंजाबी सॉन्ग्स, और यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो आ रहे हैं। ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, ऐड भी आ रही है। मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी हो रहा है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी हो रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी हो रहा है, शॉर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन भी मतलब ये फंक्शनलिटी ठीक चल रही है। क्लियर? मैं किसी वेबसाइट पे गया, अमेजोन पे गया, क्लिक कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है, तो मतलब वो फंक्शनली ठीक काम कर रही है। ठीक है। ये क्या होता है? फंक्शनल टेस्टिंग। क्लियर? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कि यूट्यूब में भी 1 लाख लोग एक साथ आ गए, ठीक है, तब वेबसाइट कैसे बिहेव कर रही है। तब नहीं, 1 लाख लोगों ने एक साथ लाइक बटन पे क्लिक किया तो सबके क्या लाइक कैलकुलेट हुए। कोई प्रोडक्ट परचेस करने गया, वहां पे 200 ही प्रोडक्ट थे, 2000 लोग आ गए एक साथ बाय करने का, तो वो प्रोडक्ट किस किस को मिलेगा? वो होती है नॉन फंक्शनल टेस्ट। वेबसाइट एक यूजर के साथ तो सही काम कर रही है, लेकिन मल्टीपल यूजर के साथ कैसे काम करती है, कंपैटिबल है नहीं है, परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, उसमें 2 लाख यूजर एक साथ आ गया तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, वो होती है नॉन फंक्शनल। जो अब हम टेस्टिंग सीखेंगे वो फंक्शनल सीखेंगे, नॉन फंक्शनल का एरिया अलग है। उसके लिए अलग टूल्स आते हैं, जेमीटर्स और लोड रनर्स। तो जब आप थोड़े एडवांस वर्जन में चले जाओ, आप 2-3 साल मैनुअल टेस्टिंग कर लोगे, तब आप उस एरिया में जा सकते हो। जो डॉक्टर होते हैं ना, एक तो होता है जनरल डॉक्टर, जो आप बुखार के लिए, खांसी के लिए, सर दर्द पे जा सकते हो। फिर आते हैं स्पेशलिस्ट, सर्जन हो गए। ठीक है। जो हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उस एरिया के लिए बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप उसमें जा सकते हो। तो आगे जाके आप इस एरिया में भी जा सकते हो जहाँ पे आप, और क्योंकि ये मैनुअली नहीं होता, टूल्स होता है, 1 लाख लोगों को बैठा के टेस्ट नहीं करा जाता, उसके लिए 1 लाख यूजर का लोड डाला जाता है कोडिंग के थ्रू। अलग से टूल्स आते हैं, जेमीटर, लोड रनर्स। हाँ, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, टूल सीखने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग अलग आती है। चार, इन चार। क्लियर? तो अभी जो आप टेस्टिंग बनाओगे फंक्शनल टेस्टिंग बनाओगे। ये टेस्टिंग में प्रोफाइल भी अलग अलग होती है, फंक्शनल टेस्टर अलग, परफॉर्मेंस टेस्टर अलग, एपीआई टेस्टिंग अलग। ठीक है। पहले तो मैनुअल और ऑटोमेशन भी अलग अलग होती थी, अब
सेम ही लोग करने लगे, इससे डिमांड बढ़ गई है। जो आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी आता है, तो आपको उम्मीद होती है कि आप एपीआई भी टेस्ट कर सको, डीबी भी कर सको, कौन सा प्रोजेक्ट आगे नहीं पता है, तो आप मल्टीपल रिसोर्स आपके आने चाहिए। अभी आपको फंक्शनल टेस्टर ऐसे स्टार्टिंग में बनना, ठीक है। सर जो एज का ये सब रहते हैं आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है लर्निंग आपका। ये नॉन फंक्शनल में आएंगे कि फंक्शनल में? फंक्शनल एपीआई टेस्टर फंक्शनल में आते हैं, ठीक है। एपीआई को मैन्युअली टेस्ट करना, एपीआई को ऑटोमेशन से टेस्ट करना, आपके वो भी आ जाता है। जब 4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाए तो आप उसके एरिया में भी जा सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल टेस्टर की लाइफ साइकिल के सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम और यूएटी। सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, एक सिंगल मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं। सपोज मुझे कार बनानी है, कार का टायर कहीं अलग बन रहा है, बॉडी अलग बन रही है, इंजन अलग बन रहा है, तो सिर्फ टायर को चेक करना, एक पार्टिकुलर यूनिट को चेक करना। सॉफ्टवेयर में भी ऐसे होता है, अलग अलग जगह कोड बन रहा होता है, पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। सबको मिला के चेक करना, इंटीग्रेट टेस्टिंग। मतलब कार मैंने अलग अलग ली, असेंबल कर ली, अब पूरी असेंबल कार को मैं चल रही है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब कार गैराज में है, प्रॉपर चल रही है, अब मैं कार को रोड पे ले जा रहा हूँ, नॉर्मल रोड पे, थोड़ी सी मडी रोड पे, कहीं बारिश हो रही है वहां पे, कहीं बहुत ज्यादा सनशाइन है, गाड़ी हीट तो नहीं हो रही, वहां पे चला के देख रहा हूँ। मतलब सेम बाइक को इंटीग्रेट बाइक अलग अलग सिस्टम्स पे, सॉफ्टवेयर को अलग अलग सिस्टम पे, कम रैम वाले, ज्यादा रैम वाले, ठीक है, अलग ब्राउजर पे, हर ब्राउजर पे टेस्टिंग होती है, मोबाइल पे टेस्टिंग होती है, अलग अलग चीजों में टेस्ट, सेम ही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग जगह पे। दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग, क्लियर। उसके बाद आती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जिसने वो बनाया है, बनवाया है हमसे, उसको हम डेमो देते हैं कि भैया, जैसे आप कार खरीदने गए, शोरूम पे आपको डेमो देगा कि ऐसे चलती, ऐसे चलती, ऐसे चलती है, ये नए फीचर आए हैं, पुराने आए हैं, इसमें चेंजेस किए हैं, उसको बोलते हैं यूएटी। यूएटी दो पार्ट में होती है, एक अल्फा टेस्टिंग, एक बीटा टेस्टिंग। तो जब हम डेमो दे रहे होते हैं, डेवलपर्स या टेस्टर जो डेमो देते हैं क्लाइंट को, उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। तो जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ आपका सॉफ्टवेयर ठीक है, तब हम इस सर्वर को, इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर देते हैं प्रोडक्शन सर्वर पे, उससे पहले नहीं भेजते हैं। जब तक वो कहेगा नहीं पास है, तब उसके बाद। तो जब प्रोडक्शन सर्वर पे जाता है, तो उसको लाइव करने से पहले हम कुछ, जो क्लाइंट होता है, वो अपने कुछ खास खास लोगों को उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस देता है कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको पब्लिक करने से पहले कुछ लोग इसको यूज करके देखो। वो टेस्टर नहीं है, वो रियल यूजर है, कमी होगी लेकिन वो है, वो फीडबैक देंगे। बीटा टेस्टिंग बोलते हैं उसको। कोई सॉफ्टवेयर जब आप गूगल पे देखते हो ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बीटा वर्जन लॉन्च किए होते हैं, कि कुछ ही लोगों को उसका एक्सेस है, जो इन्होंने पहले रजिस्टर किया है या कुछ ऐसा किया है, बोलते हैं बीटा टेस्टिंग, की वो बीटा टेस्टिंग में है। अभी लाइव तो है लेकिन कुछ यूजर के लिए, वो यूजर अपना फीडबैक देंगे। तो जो हमारा काम होता है वो अल्फा टेस्टिंग तक होता है, यूनिट सिस्टम, यूएटी, यूजर शॉर्ट में यूएटी बोलते हैं, यूएटी में भी अल्फा तक। उसके बाद वो क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मैनेजर लोग संभालते तो जैसे कोई जैसे डेवलप हो गया और उसे लोग कर हैं। फिर उसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर नया नया अपडेट होता है, प्रोसेस चलता रहता है, तो अपडेट के साथ साथ भी मतलब टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट बिल्कुल चेक करता है। करता रहता है, प्रोसेस होता है। मैंने 10 मॉड्यूल बना दिए, लॉन्च कर दिया, अब एक बार रिक्वायरमेंट आ गई इसमें ये भी मॉड्यूल ऐड कर दो। अब वो मॉड्यूल जो ऐड किया है, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, किस किस चीज से अटैच किया है, तो जहां जहां इम्पैक्ट आएगा उस सबकी दोबारा टेस्टिंग होगी, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं उसको, क्लियर है। छोटे मोटे अपडेट आते रहते हैं, तो इसके लिए क्लाइंट पे करता है कि पे करता है, नया फीचर बनवाएगा पे करता है।
उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। उसको कुछ और फिनेंस कराना है तो वो पे करता है अपना। तो जो डेवलपमेंट वर्क है वो तो एक लिमिटेड पोर्शन का होता है कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो वेबसाइट लाइव है उन पर लगातार टेस्टिंग होती रहती है कि कहीं नेक्स्ट डिफेक्ट ना आ जाए, आने से पहले क्लाइंट को पता चल जाए, नुकसान होने से बच जाए। क्योंकि बैंकिंग साइड है, लाइफ साइड थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ गया तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आता है उस। तो यहाँ पे जो मैनुअली टीम बैठ के टेस्ट कर रही होती है ना, उसको वो ऑटोमेट कर देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग तभी चाहिए होती है जब पूरी वेबसाइट लाइव हो जाती है, प्रॉपर चल रही है, सारे डिफेक्ट उससे निकल चुके हैं। तो हम उसको ऑटोमेट कर लेते हैं कि वो अब लगातार अपने आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चेक करती रहेगी। डिफेक्ट आएगा वो तुरंत बता देगी हमें। फास्ट भी है, और वहां पे हम मैनुअली बैठा नहीं सकते किसी को। वे तो साल भर 10 10 साल ऐसे चेक करते रहे। तो हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बैठी होती है, वो चेक कर रही होती है। इसलिए मैनुअल भी जरूरी होती है। जब प्रोडक्ट लाइव हो जाता है तो ऑटोमेशन भी जरूरी होती है। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है चार्ट अब? फंक्शनल ये नोट्स में है, ठीक है, मैं दे रखा है आप। व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, यूएटी, थॉट प्रोसेस बन रहा है कि हम क्या चेक करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स स्टेप की होती है। मैनुअली चेक करना रिक्वायरमेंट, मैनुअल टेस्टिंग। एडवांटेज है फास्ट एंड एक्यूरेट विजुअल फीडबैक। विजुअल फीडबैक मतलब जैसा यूजर चेक करेगा ना वैसे ही एक यूजर बैठा है सामने चेक करने के लिए। ह्यूमन ही बैठा है सामने, कोई स्क्रिप्ट नहीं बैठी है, तो ह्यूमन को पता है यार एक कलर डार्क हो रहा है, आंखों में चुभ रहा है, या थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे होना चाहिए विजुअल फीडबैक है। लेस एक्सपेंसिव, मैनुअल टेस्टिंग लेस एक्सपेंसिव है। बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, रिसोर्सेज आराम से इसको चेक कर सकते हैं, और कोई कोडिंग इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ कोडिंग करने के लिए टाइम लगता है। तो रिसोर्स जो कोडिंग के आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी परचेज करने पड़ते हैं। डेवलपर्स आते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर आते हैं, वो भी महंगे आते हैं। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑटोमेशन, कन्वर्टिंग मैनुअल टेस्ट केस इनटू द टेस्ट स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल। तो ऑटोमेशन टूल के थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो चेक करने का तरीका होता है ऑटोमेशन से, वो तरीका जो मैनुअली कर रहे हैं वही है। ये ज्यादा चीजों को टेस्ट कर सकता है। सपोज मैंने एक कैलकुलेटर बना दिया, आपसे कह दिया कि ये दो बटन है, इसमें डेटा डालो, प्लस का बटन दबाओ, ये ऐड हो जाता है। तो आप कितने नंबर को टेस्ट करोगे उसमें? दो, चार, छः, 10? लेकिन बहुत सारे नंबर को टेस्ट करना है, हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख देंगे, वो चेक करती रहेगी। एग्जाम्पल है। आ रहा है? तो सारे वर्क फ्लो, सारे फील्ड, निगेटिव सिनेरियो सबको चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है, टेस्ट कवरेज, ज्यादा चीजों को टेस्ट कर पा रहे हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से। क्लियर है? वो काम ऑटोमेशन का होता है। वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड? टेस्टिंग इसलिए रिक्वायरमेंट होती है टू मेक मोर रिलायबल एंड इजी टू यूज सॉफ्टवेयर। इफेक्ट फ्री बनाना होता है, हाई परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी बनानी होती है। क्लियर? डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है बेसिकली? एरर और बग। When actual result deviate from the expected result while testing a software application, that it is called a defect. अब एक्चुअल रिजल्ट, अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट समझ में आ रहा है? एक्चुअल जब हम कर रहे हैं वेबसाइट पे कुछ, वो एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड जैसा हमें चाहिए था, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफेक्ट है। आगे चीज, ठीक है। प्रिंसिपल पढ़ने से पहले एक छोटा सा असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है टेस्ट केस लिखना, ठीक है। कॉपी पेन लाए हो आप लोग? ठीक है, पहले सुन लो करना क्या है। हमें टेस्ट केस लिखने हैं, ठीक है। टेस्ट केस पहले हम ऑब्जेक्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर पे आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आपके हाथ में कोई पेन है, पेन की फंक्शनैलिटी तो आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं
कि कोई एक नया पेन लॉन्च होने वाला है, नॉर्मल पेन की तरह लॉन्च होने वाला है, आपको उसके टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है। सेंटेंस स्टार्ट होगा टू वेरीफाई से, टू वेरीफाई दिस एंड दिस। आप उसमें क्या क्या चीजों को टेस्ट करोगे, जैसे एग्जांपल क्या चेक करोगे आप, पहला चीज। हाँ, टू वेरीफाई दिस पेन इज एबल टू राइट प्रॉपरली, वी आर एबल टू राइट यूजिंग पेन प्रॉपरली, स्मूथली। ठीक है। दूसरा, ग्रिप, टू वेरीफाई द ग्रिप ऑफ पेन इज एज पर द रिक्वायरमेंट या सुटेबल फॉर द पर्सन। ठीक है। ऐसे आपको जितने टेस्ट दिमाग में आते हैं, टेस्टर का काम होता है सोचने का, कि वो किस किस एंगल से उस चीज को सोच सकता है। डेवलपर उसको बना रहा है, लेकिन उसको टेस्टर को और दिमाग लगाना है कि उसको कैसे करके मैं उस सॉफ्टवेयर को ब्रेक करने की कोशिश करूँ। क्योंकि जो हैकर बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बहुत दिमाग लगा के उसमें लूप होल्स निकालेंगे। तो आपको करना है सारे सिनेरियो सोचना है, इसको ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, पेन को उल्टा करके देखूं, मैं सीधा करके देखूं, उल्टा करने पे इंक तो नहीं निकल जा रही है। डेवलपर लोग नहीं सोच रहा कि मैं झटका के देखूं, कैसे भी करके देखूं। मतलब कोई भी सिनेरियो आप उसमें ऐड कर सकते हो, रिलेवेंट होना चाहिए पेन से, कि वो पेन के किस चीज को टेस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो 10 से 15 मिनट है, जितने सोच सको, जितने लिख सको, लिखने। बिल्कुल। ठीक है, क्या क्या टेस्ट केस लिखे हैं आपने, बताओ पहले, वर्बली बताओ मुझे, एक एक करके बोलते जाओ, प्रॉपर जैसे लिखा है वैसे बताते जाओ। हम्म। और ठीक है। ठीक है। आपने ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लोगो नहीं लिखा कहीं पेन के ऊपर, लोगो वेरीफाई होना चाहिए, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का नाम, किसी वेबसाइट पे कहीं पे भी लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमेशा लोगो, वेबसाइट पे कहीं पे भी, एप्लीकेशन में भी लोगो मेंशन होना चाहिए, कंपनी का लोगो क्लियरली विजिबल है ना। ठीक है। कुछ सैंपल टेस्ट केस है, आप कभी वेबसाइट पे जाओगे, टेस्ट केस फॉर पेन। जब भी हम टेस्ट केस लिखना सीखते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर से पहले हम काम सीखते हैं, ऑब्जेक्ट पे सीखते हैं, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट पता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर की तो रिक्वायरमेंट पता नहीं है, उसके टेस्ट केस कैसे लिखेंगे। टेस्ट केस लिखना अपने आप में एक आर्ट है, तो फिर आप किसी भी चीज को लिख सकते हो, लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सॉफ्टवेयर के सीख लिए तो वही लाइन लिख दी, हो सकता है कभी कंपनी में दूसरा सॉफ्टवेयर मिले, इस कंपनी में तीसरा मिले, तो टेस्ट केस लिखने आना चाहिए। फिर आप किसी भी चीज के लिख सकते हो, इंसान के लिख दो, ऑब्जेक्ट के लिख दो, पैटर्न के, किसी भी चीज को आप टेस्ट कर लो। ठीक है। तो मेन काम है टेस्ट केस लिखना। जैसे आप कहीं जाओगे, जैसे इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज टेस्ट केस, तो आप बताओगे टेस्ट केस का होता है, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो उसके सामने जो भी चीजें रखी होगी ना, बुक रखी होगी, वाटर बोतल रखी होगी, एसी, फैन, एलईडी स्क्रीन, वो उसके टेस्ट केस बोल देगा। ठीक है। तो आपको रेडी रहना है कि दिमाग में जो भी चीजें आज की बात दिखे, बाइक दिखे तो बाइक का टेस्ट केस क्या क्या हो सकता है, मैं उसको अलग से कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो यार उसमें अलग से मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो वो आर्ट ऑफ थिंकिंग डेवलप करनी है, ये सोचना।
क्लियर। इसमें पहले पॉइंट क्या लिखा है, ग्रिप ऑफ ए पेन। वेरीफाई इफ यू आर एबल टू होल्ड द पेन कंफर्टेबली। लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस में ऐसा लिखना है जो रीडेबल हो, कोई हाईफाई नहीं, कोई ऐसे बिल्कुल डाउन ग्रेड नहीं। नॉर्मल इंग्लिश में हम लिखते हैं, लिखनी चाहिए। वेरी वेरीफाई इफ यू आर एबल टू राइट स्मूथली। ऐड किया था आप लोगों ने। वेरीफाई दैट इंक फ्लो इज नॉट मेकिंग एनी साउंड व्हाइल राइटिंग। ये नहीं लिखा होगा, ये तो गलत लिखा है आपने। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पर वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पेन। जो पेन का हार्डवेयर है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, आपने वुडन शायद कुछ बोल रहे थे आप, स्टेप्स आपने इस पे लिखा है। सिक्स, वेरीफाई द कंपनी नेम। ठीक है, लोगो इज क्लियरली विजिबल। या पेन का नेम, ये मिस किया था आप लोगों ने, ये भी बोला था जब मैंने आपको रिपीट किया। पेन कलर रिटर्न ऑन द पेन इज नॉट गेटिंग रिमूव इजिली। कि आप किसी कॉपी पे लिख रहे हो, इजिली रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है। वेरीफाई द पेन विथ ऑफ द लाइन ड्रॉप इज एज पर द एक्सपेक्टेशन। जो इंक की विथ है, सब लिख रहे हो ना, कितना मोटा कितना पतला, जैसे मार्कर होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, पेन पतले होते हैं, तो वो भी लिखना है। हर बारीक चीज भी वो भी मैटर करती है। ठीक है। फिर वेरीफाई द इंक कलर, इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ज्यादा डार्क है, आते आते लाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी आपने सोचा नहीं होगा, पूरे प्रोसेस का एंड टू एंड प्रोसेस। अभी सॉफ्टवेयर के भी सिनेरियोस में दिखाऊंगा तो अलग अलग सिनेरियोस आपके निकल के आएंगे। वेरीफाई इफ अ पेन कैन राइट ए वैरायटी ऑफ पेपर लाइक स्मूथ, रफ, थिक, थिन, ग्लॉसी। कि कोई पतला पेपर पेपर फट तो नहीं जा रहा है, रफ पेपर है पेन खराब तो नहीं हो जा रहा है, ग्लॉसी पेपर है जो चमक रहा है थोड़ा सा, उसमें से पेन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो हर टाइप की कंडीशन, अभी कंडीशन सॉफ्टवेयर में कहा जाती है। इस कोई लैपटॉप कम रैम का है, उसमें ऐसा तो नहीं ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, यही पॉइंट लेके हम उसमें जाएंगे। वेरीफाई इफ 13 नंबर, वेरीफाई इफ एनी अदर रिफिल फिट इन द पेन होल्डर। रिफिल कर सकते हैं। वेरीफाई पेन डज नॉट हैव शार्प एजेस और कॉर्नर्स। ये नहीं टेस्ट किया होगा आपने कि पेन के साइड में कॉर्नर पे शार्प तो नहीं, जेब में रख दिया है कहीं रख दिया तो उससे नुकसान पहुंच रहा है। नेगेटिव टेस्ट केस, पुट द पेन ए वाटर एंड ट्राई टू राइट, वेरीफाई यू आर एबल टू राइट विद दिस पेन और नॉट। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट केस, वेरीफाई हाउ फास्ट यू कैन राइट विद द पेन, इफ पेन विल परफॉर्म सेम इवन यूजिंग continuously फॉर आवर्स। ठीक है। कुछ आउट ऑफ स्कोप है जो कंसिडर किए जाते हैं। डिफरेंट ग्रेविटी तो काफी ज्यादा वो है डीप में। तो इस तरीके से पेन के टेस्ट केस आगे समझ में क्लियर। ऐसे टेस्ट केस बहुत सारे ऑब्जेक्ट के होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के आप यहाँ पे जाओगे ना, जैसे पेन के लिखे, किसी भी चीज के हो सकते हैं। लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, ई कॉमर्स पेज, कॉफी मशीन, फैन, कीबोर्ड, मोबाइल, माउस, नोटपैड, पेन, पेंसिल, रिमोट, टीवी, टेबल, वाटर बोतल। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको टेस्ट केस कैसे लिख रहे हैं। डायमेंशन, वेट। आ रहा है समझ में? तो दो तीन टॉपिक आप सजेस्ट कर लो अपने लिए कि आप किस किस के टेस्ट केस लिख के लाओगे, या तो असाइनमेंट रहेगा। तो डिसाइड कर लो किस किस के लिखोगे, कम से कम नेक्स्ट वीक तक 3 टेस्ट केस आप लिख के लाओगे। एक बॉटल ले लो, एक कैलकुलेटर ले लो, लिख लो एक बॉटल। ठीक है, कैलकुलेटर ले लो। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन के बहुत सारे टेस्ट केस बनेंगे। अभी रफ आइडिया लेके ही चल रहे हैं, अभी इसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर में। अभी सिर्फ यूज टू के टेस्ट केस नहीं क्या, अभी सिर्फ प्रॉपर टेस्ट सिनेरियोस हैं, भूल रहे हैं।
कैसे टेस्ट करेंगे। आ रहा है समझ? इसमें कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है। अब आता है थोड़े से थोड़ी क्वेश्चन। तुम डिफेक्ट में पढ़ रहे थे, क्या होता है डिफेक्ट? टेक्निकली क्या होता है ये? मतलब जो एक डेफिनेशन है, व्हेन एक्चुअल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। डिफेक्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट कहाँ पे लिखा होगा? लिख लो, SRS। SRS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट द बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ए सॉफ्टवेयर। ये डॉक्यूमेंट होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ए सॉफ्टवेयर। इससे हमें पता लगता है कि बिहेवियर कैसा होगा सॉफ्टवेयर का। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन है। 7 प्रिंसिपल्स कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है टेस्टिंग करनी क्यों चाहिए? टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग करनी क्यों चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग करने से डिफेक्ट का पता चलता है, इसलिए टेस्टिंग करनी चाहिए। पहला हो गया। दूसरा, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब हाँ सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि आपको कैलकुलेट टेस्ट करना है, उसमें आपको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट को टेस्ट करना है। क्या आप दुनिया के सारे नंबर्स को टेस्ट कर दोगे? नहीं। दैट इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। क्या आप वो सब नंबर देंगे टेस्ट करने के लिए, उससे कुछ हासिल तो होगा नहीं। हम टेक्निक का यूज करते हैं कि कम से कम डेटा के साथ हम ऐसे टेस्ट केस बनाए, कम से कम डेटा के साथ सारी चीजें कवर हो जाए। मेक श्योर दैट हम कितना टेस्ट कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको कहीं ड्राइविंग सिखाऊं, कार चलाना सिखाऊं, क्योंकि मैं दुनिया की सारी रोड पे आपको कार चलाना सिखा दूं? नहीं। मैं प्लेटफॉर्म ऐसा बना दूं जहाँ पे थोड़ा मडी एरिया भी हो, थोड़ा अप एंड डाउन भी हो, थोड़ा हिल साइड भी हो, चाहे नॉर्मल भी हो, कि वहीं पे आपको सब तरह की कंडीशन आ जाए। अगर आप वहां पे चला पा रहे हैं, या कोई एरिया 10 एरिया 20 किलोमीटर का एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हर कुछ है, तो आप दुनिया की हर जगह पे चला पाओ। तो मैं एग्जॉस्टिवली टेस्ट करके आपको ड्राइव नहीं सिखा सकता। मेक सेंस? बोले तो कंप्यूटर कर पाएंगे, क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे पाएंगे, सारे बटन टेस्ट करने रह गए थे। तो वो प्रिंसिपल कहता है to elect all the modules and their features with effective and non-effective combination of input data। जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसके सारे कॉम्बिनेशंस को हम नहीं टेस्ट कर सकते। हमें कुछ टेक्निक चाहिए। जब इंडेक्स दिखाया था तो उसमें टेक्निक्स वाला भी एक कॉलम था, वो टेक्निक देखेंगे हम कि किस किस टेक्निक का यूज करके कितने कम से कम डेटा पे स्टोर करें कि इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नॉट पॉसिबल। ये रूल है, ये प्रिंसिपल है इसका। ठीक। अर्ली टेस्टिंग, अभी आपको क्या लगता है टेस्टिंग कब होती होगी? जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तब? जब सॉफ्टवेयर पूरा बन गया तब टेस्ट करूं? कब करूं टेस्ट? आपको क्या लगता है कि एक डेवलपर है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक टेस्टर है जो टेस्ट कर रहा है, दोनों का काम कब कब होता होगा? एक डेवलपर पूरा सॉफ्टवेयर बना ले उसके बाद टेस्ट करे? नहीं। कोई बिल्डिंग बन रही है और मुझे उसको टेस्ट करना है, सही बन रही है नहीं बन रही है,
मैं इंतजार करूँ जब पूरी बिल्डिंग बन जाए तो उसको टेस्ट करूँ। तो अगर पहले वाले में ही गड़बड़ स्ट्रक्चर, क्या होगा? कॉस्टिंग हमारे बना सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। टेस्टिंग कहती है अर्ली टेस्टिंग। जिस दिन से डेवलपर अपना काम शुरू करता है उसी दिन से टेस्टर अपना काम शुरू करता है, दोनों का काम पहले दिन कर दिया। टेस्टर का काम सिर्फ टेस्ट करना नहीं है, टेस्ट केस लिखना भी है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना भी है, सोचना भी है। डेवलपर को बनाने के सोचे मैं ऐसा बनाऊं, टेस्टर पहले दिन से टेस्ट केस लिखना कि मैं उसको कैसे कैसे टेस्ट करूं। जिस दिन वो बना के खत्म करेगा, मेरा टेस्ट का पूरा बैकलॉग तैयार है, मैं टूल पढ़ूंगा अपने टेस्ट केस लेके सॉफ्टवेयर पे। क्लियर है? तो जिस दिन उसने पहला मॉड्यूल बनाया यूनिट टेस्टिंग, एक सिंगल मॉड्यूल भी बनाया, पहले मैं उसको टेस्ट करूंगा। गाड़ी बन रही है, इंजन अलग बन रहा है, टायर अलग बन रहा है, मैं टायर कब चेक करूँ? जब पूरे असेंबल होने के बाद नहीं, टायर बन गए पहले मैं टायर को चेक करूँ कि भैया उसका डायमीटर सही है, उसका पोटेंशियल सही है, अच्छे से घूम रहा है, फिर जाकर उसको फिट करेंगे। अर्ली टेस्टिंग। हमें लगा पता लगा गाड़ी बन के तैयार हो गई और डिफेक्ट निकल के टायर में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। जो जो एप्लीकेशन बनती जा रही है वो टेस्ट होती जा रही है, अर्ली टेस्टिंग, डे वन से टेस्टिंग स्टार्ट है। दूसरा है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। जब भी हम पूरे सॉफ्टवेयर को क्लस्टर में टेस्ट करेंगे, डिफेक्ट हमें क्लस्टर में मिलेंगे। 80-20 रूल, 30% डिफेक्ट सॉफ्टवेयर के 20% एरिया में होंगे। सर रूल कहता है सपोज गुड़गांव में 100 किलोमीटर रेडियस की सड़कें, तो उनके 100 किलोमीटर में जाम लगता है नहीं। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे रोड कनेक्टेड हो जाएंगे, 20% एरिया ऐसा होगा गुड़गांव में जहाँ पे जाम लगता ही लगता होगा। तो अगर मुझे ट्रैफिक पुलिस लगानी है तो 20% एरिया को ज्यादा कवरेज करो। कैसे कर जहाँ वहां पे रहता होगा जहाँ पे इंटर कनेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स ज्यादा बैठ रहे हैं। लाइक जैसे पेमेंट गेटवे के साथ हमने सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया, डेटा एक से दूसरे में जा रहा है, कितनी पेमेंट होनी चाहिए थी, कितना ऑर्डर किया है, कितना हो गया है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो 10 आइटम है ये, इसका ये अमाउंट 10 का जा रहा है, एक पेज से दूसरे पेज में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। पेज आता है ना, क्लिक करके अगले वाले पेज में जाते हैं, तो पेज तो नया पेज है, वो डेटा पिछले पेज से आ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कनेक्शन बनेगा दो पेज का। जहाँ दो पेजों के बीच में कनेक्शन है वहां पे ज्यादा डिफेक्ट आएगा। इज क्लियर है? डिफेक्ट जिसे कहाँ मिले, क्लस्टरिंग में। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगह नहीं मिल रहा डिफेक्ट, तो मान नहीं लेंगे कि ये डिफेक्ट हुई है, एक ही जगह पर बहुत सारे डिफेक्ट निकला, एंड टू एंड टेस्ट करें। एक जगह जहाँ आने स्टार्ट हो गए डिफेक्ट, वहीं पे ज्यादा मिलने लगे। क्लियर? तो टेस्टिंग करते समय फंडामेंटल्स को याद रखें। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ये कहता है कि सेम टेस्ट केस को हम चलाते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे तो डिफेक्ट मिलने बंद हो जाएंगे। सीधी सी बात होगी कि वो डिफेक्ट ठीक हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है, हमें अपने टेस्ट केस को भी इम्प्रूव करते जाना है। जो नई नई चीजें आ रही है ना, उनको भी टेस्ट करो, तो पुराने टेस्ट केस भी इम्प्रूव होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो अभी मैं इसके साथ से टेस्ट केस लिखूं कि भाई ये रिक्वायरमेंट ऐसे बनना है, कल कुछ और रिक्वायरमेंट बन गई, यहाँ पे कैंडिडेट लग गई, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर लग गया, मुझे अपना टेस्ट केस चेंज करने पड़े। दिस इज पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। With the time period, with the change of application, we need to change or upgrade our test cases. Clear? Yes. Next step, testing is context dependent. तो क्या चीज कौन सी वेबसाइट टेस्ट कर रहे हो वो बहुत नॉलेजेबल होता है। तो आपको बैंकिंग साइड को चेक कर रहे हो, तो बैंकिंग अपने टर्म पे लोन है,
ठीक है। कहीं कस्टमर का एप्लीकेशन है, कि उसका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो वो टर्मिनोलॉजी एक बैंक के साथ भी है, दूसरे बैंक के साथ भी है। ओवरड्राफ्ट है, कोई कंडीशन है, कोई लोन लिया, लोन डिफॉल्ट है, तो हर बैंकिंग इंडस्ट्री की अपनी टर्म होती है। फाइनेंस में जाओगे, फाइनेंस की अपनी टर्म है। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट उनकी अपनी टर्म है। गेमिंग की वेबसाइट है, उनकी अपनी टर्म्स है। तो जो बैंकिंग वेबसाइट होती है उनका चेक करने का तरीका अलग है, ई कॉमर्स वेबसाइट है उनका तरीका अलग है। तो डिपेंडेंट हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो जाती है। जिस एरिया में आप ज्यादा टेस्ट करोगे, वो प्रेफरेंस भी वही मिलेगी, नॉलेज भी वहीं पे मिलेगी। तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ना, आप क्या चीज चेक कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। ये कहता है कि हम 99% इंश्योर कर सकते हैं कि डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन हो, लेकिन 100% कमिट नहीं कर सकते, उसमें फिर भी लूप होल्स आ सकते हैं। हो सकता है कस्टमर ने रिक्वायरमेंट कैसे नहीं बताया, हमें वो सिनेरियो नहीं बताया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमने अगर एप्लीकेशन चेक कर दी तो हम वो मेक श्योर कर दें कि 100% पक्की है। माइनर के चांसेस हैं फिर भी, क्योंकि चेक करने वाले भी हमें बनाने वाले भी नहीं। तो हमें किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाया तो वो ये नहीं कह सकता, अरे छोटा सा डिफेक्ट है, ये नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता। आप कंपनी से गाड़ी खरीद के लाओ, 100 गाड़ी में से दो चार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलेंगे, वो रिप्लेस करेंगे, उसको चेंज करके देंगे आपको। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर भी है। तो मतलब आप खरीदते हो, एक आध फ्यूज निकलता है, एट द टाइम ऑफ बाइंग, कंपनी तो सेम तरीके से बनाया, सेम तरीके से टेस्ट किया, आते आते कुछ हो गया, मटेरियल नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एप्लीकेशन पहले दिन चलाया, पूरा दिन क्रैश हो गया। बड़े डिफेक्ट डिफेक्ट किस स्टेज होते हैं, P1 P2 P3 P4, कौन सा डिफेक्ट कितना बड़ा है। P1 P2 नहीं आना चाहिए, पता लगा पहले दिन एप्लीकेशन क्रैश हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब टेस्ट नहीं किए ढंग से, पूरा एक मॉड्यूल का मॉड्यूल नहीं चल रहा। अर्ली टेस्टिंग में पूरी कंप्लीट टेस्टिंग पे आ गया वो काम, टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई है, बहुत जैसे लाइव करते ही बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट आ। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स है किसके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, उनको दिमाग में थोड़ी देर। फिर आज इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। फिर तब तक क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट केस प्रैक्टिस करके लिख लेना, सेकंड कल की मंडे, ठीक है, सैटरडे संडे क्लास। ठीक है, तब तक शायद दो बच्चे जो भी नहीं है वो भी कंटिन्यू कर लेंगे।